अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाजिर हो गए हम लोग एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में हम लोगों ने की थी थोड़ी बहुत शॉपिंग। कौन सा ड्रेस लेना है? ये आपको आपको आएगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा छोटा है। ये भी ड्रेस लेना है? ईद चाहे आपकी शादी हो जाए, शादी के बाद आपकी मायके से ईद आनी हो, उसका एक अलग एक्साइटमेंट होती है। हस्बैंड ने जो लेके देने होते हैं उनकी तो चलो एक अलग बात होती है, क्योंकि वो तो आप लोगों ने अपने हैंड से कर लेना होता है। और जब आपके रिश्ते और मंगनियाँ हुई होती हैं, वो जो ईद आनी होती है ना, उसकी फिर एक्साइटमेंट बहुत अलग होती है। क्योंकि शादी के बाद जब हमें ईदें आना शुरू होती हैं, ज़ाहिर सी बात है बेटियाँ चाहे शादी को जितना मर्ज़ी वक्त गुजर जाए, जितना बेशक टाइम गुजर जाए, पर जो ईदी की माँ बाप के घर से ईदी की उम्मीद और एक्साइटमेंट होती है ना, उसका लेवल ही अलग होता है। चाहे आप अपने घर में जितना अच्छा मर्ज़ी कपड़ा पहन रहे हैं, खा रहे हैं, हर चीज़ है आपके पास, फिर भी जो एक आस और उम्मीद होती है ना बेटियों को, ख़ास करके मायके से, तो वो मेरे ख़्याल में उसकी एक अलग ही खुशी होती है, एक इंतज़ार होता है। हालांकि अच्छे से अच्छा जोड़ा, हर चीज़ आपको मिल रही होती है, पर जो ईदी मायके से आनी होती है ना, उसकी एक अपनी खुशी होती है, एक अपना मान होता है, एक अपना ही एक। मेरे साथ तो ये, मैं अपनी जो फीलिंग्स है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोगों का इस मामले में क्या थॉट्स हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसकी बहुत एक अलग खुशी होती है। अब आप जब अनमेरिड होते हो, आपका रिश्ता वो होता है, वो जो ईदी आनी होती है ना, तो उसका तो एक फिर अपना ही लेवल होता है ना, वो भी बहुत खुशी की बात होती है। जैसे ही रमज़ान का महीना स्टार्ट होता है, लड़कियों को होने लग जाता है कि वो बड़ा ना, उनके दिल में ख्याल आने लग जाते हैं कि भाई मेरे लॉस की तरफ से ईदी आएगी, क्या आएगा, कैसा होगा, कैसा जोड़ा होगा, कैसी चीज़ें होंगी। तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आपकी शादी हुई होती है तो आपको पता होता है, अम्मा बता देती हैं। हम जो मायके से ईद आनी होती है ना, उसका तो फिर पता होता है, अम्मा बता देती हैं, ये सिस्टर्स बता देती हैं कि भाई हाँ तुम्हारी ईदी ले रहे हैं, ऐसे कपड़े ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये चीज़ ले रहे हैं। तो मुझे लगता है वो थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं, तो एक्साइटमेंट नो डाउट उसकी भी बहुत ज़्यादा होती है, खुशी होती है। चाहे हस्बैंड आपको 10 जोड़े भी लेके देते, पर जो मायके से ईद आनी होती है ना, उस पर जो आपका वो फ्लेक्स मार रहे होते हैं ना आप, उसकी बात ही और होती है। तो ये वाली ईदी ज़रा थोड़ी सी सरप्राइजिंग होती है, क्योंकि पता नहीं होता कैसे कपड़े आ रहे हैं, कैसी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने मैचिंग ड्रेसेस के साथ सारी ज्वेलरी वगैरह, बैंगल्स वगैरह सब कुछ मैच किया हुआ था। और अम्मा मेरी ने बड़े शौक़ से अपनी बहू के लिए ना सारी चीज़ें जो है अपनी पसंद से जाकर जो है ना सारी की थी। और यहाँ पर हम लोग बास्केट्स, हम लोगों ने कहा था बना लेंगे, तो 3 बास्केट्स मैंने ली थी। और मैंने कहा था जो सबसे छोटी वाली है ना, इसके अंदर जो है ना हम लोग ज्वेलरी वगैरह सारी सेट कर लेंगे। और इसी तरह से हमने जो है ना इसको सारे अंदर इसके जितनी भी ज्वेलरी वगैरह थी, ड्रेसेस के साथ बैंगल्स वगैरह सारा कुछ, क्लिप्स वगैरह इसमें सेट कर दिया था। और जो बड़ी वाली थी ना, उसमें हम लोगों ने रखे थे कपड़े। अम्मा ने जी फूल भी मंगवा लिए थे। अम्मा ने कहा जी फूल ऐड करके मैंने अपनी नूर रानी को भेजनी है। हमने कहा जी ठीक है। तो अब यहाँ पे बैठे सेट करवा रहे थे मेरे साथ, यहाँ से ऐसे कर दो, वहाँ से ऐसे कर दो। मैं कहा जी अल्लाह पाक ऐसे ही रखे आप लोगों को। तो यहाँ पर बस दोनों ड्रेसेस के साथ जो जूते थे ना, वो हमने बॉक्स में अनपैक कर दिया। तो ये मेरे भाई के काम चेक करें, पास बैठ के अपनी होने वाली बेगम की ईदी पैक करवा रहा था कि ऐसे नहीं वैसे कर दो। मैं क्या इड्डा तू, मगर तुम्हें ज़्यादा पता है मुझे ये बताओ, हमें पता है ना हम कर रहे हैं। तो नहीं जी, जब तक इसने पूरी ईदी पैक नहीं करवाई ना, इधर ही सर पे बैठा रहा, पूरा सेट करवा के, बास्केट्स बंद करवा के, फिर ये जो है ना गया। तो ये बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये सारी चीज़ें करने में बहनों को, वैसे भी सब बहनों को ही बहुत शौक़ होता है जब भाइयों की शादियाँ होती हैं, चीज़ें करने का। बस अल्लाह पाक हर रिश्ते को बेहतर और मजबूत रखे, अल्लाह पाक भाइयों को भी हिदायत दे, बहनों को भी हिदायत दे। बस आजकल हमारा मुआशरा जैसे चल रहा है, मैं कहती हूँ बस अल्लाह ही माफ़ करे, अल्लाह बस हर बेटी का नसीब अच्छा करे, अल्लाह हर किसी को खुश रखे। तो यहाँ पर जी बास्केट्स हमारी हो गई थी तैयार। और बड़ी वाली में हमने सारे कपड़े, जूते, शैम्पू, जो लोशन, लिपस्टिक, सारा कुछ मेकअप का थोड़ा बहुत सामान था वो उसमें रख दिया था। और बाकी चीज़ें भी सारी उसमें सेट कर दी थी। छोटी वाली बास्केट में हमने सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें जो है ना सेट की थी। अब जो मीडियम साइज़ वाली बास्केट थी ना, इसमें हमने रखना था फ्रूट। और बाकी अब यहाँ पर जी सबने अपने अपने जो गिफ्ट्स भाभी को देने थे, बस वो फिर हर कोई कह रहा था भाई अपने अपने कार्ड पे नाम लिख लें। तो यहाँ पर हम लोग अपने अपने कार्ड पे नाम लिख रहे थे। और यहाँ पर सारी चीज़ें वगैरह जो है ना तैयार हो गई थी। उसके बाद जल्दी जल्दी से हम लोगों ने तैयारी की, मम्मी की तरफ चली गई थी और जाकर सारा साथ में करवाया। और यहाँ पर जी हम लोग रेडी शेडी हो गए थे जाने के लिए, ईद लेके जा रहे थे। फर्स्ट टाइम भाई की ईद लेके जा रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी मैं हूँ घर में। और बड़ी ना बड़े बड़ी फीलिंग आ रही थी, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था बड़ा बड़ा बनना। तो खैर फिर रास्ते में निकाश ने कहा कि हम ना रास्ते से ही फ्रूट बास्केट जो है तैयार करवा लेंगे। तो फिर हम लोगों ने जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पे हमने स्टॉप किया, और यहाँ से हम लोगों ने जो है ना फ्रूट बास्केट जो है ना तैयार करवाई। बास्केट हमने रख ली थी, हमने कहा तो फ्रूट रख के ना फिर इसको जो है ना सेट कर लेते। अम्मा मेरी ने फूल फिर साथ उठा लिए थे।
तो साथ ही हम लोगों ने कहा कि कुछ मीठा तो ऑब्वियसली होता ही होता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग आए तो हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्सेस देखे। यहाँ पे ये 2 किस्म के बॉक्सेस थे जो कि मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। मुझे था कि कुछ बॉक्स थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो फिर इन्होंने यहाँ पर हमें दूसरे बॉक्सेस दिखाए जिसमें से ये 2 कलर्स थे, पर्पल वाला और गोल्डन वाला। तो मुझे ये पर्पल वाला ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर हम लोगों ने जो है ना पर्पल वाला डन करवा लिया। बड़ी खुशी का मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सारी चीज़ें गुड हो रही थी। और जी सबकी ईदियाँ आ गई हैं क्योंकि अब मेरा तो काफ़ी टाइम से जो है ना कपड़ों वाली ईदियाँ जो है मैंने अम्मी के घर तरफ से नहीं आती हूँ। मैं इनको बोलती हूँ मुझे पैसे दे दिया करो, मैं खुद ले लूँगी। मैं तो भाई ऐसे मैं बोलते मैं पैसे दे दिया करो, मैं तो खुद ले लूँगी। तो मेरी ईदी जो है ना इंस्टाग्राम पर मुझे लड़कियाँ पूछ रही थी आप ही आपकी ईदी नहीं आई, मायके से आपने शेयर नहीं किया। तो मेरी ईदी जो है ना, मेरी ईदी पैसे ही आ जाते होते हैं क्योंकि फिर मैं उनको कह देती थी मुझे पैसे दे दे मैं खुद ले लूँगी। तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से ना सारी चीज़ें खुद ले लेती हूँ। तो बस फिर रोज़ा वगैरह वहाँ पे हम लोगों ने इफ्तार किया और इतनी चिट चैट हुई, गपशप हुई। फिर हम लोग घर आ गए। अब घर आते ही मेरा थोड़ा सा ना हिसाब और होता है, मेरी सुई जहाँ पर अटक जाती है ना फिर मुझे होता है मैं वो काम कर लूँ। अब आप आते हुए ना रास्ते में जब हम लोग घर पहुँचे हैं तो मेरा दिल किया इतना डेट केक खाने को कि मेरा दिल करे बस मैं खा लूँ। फिर घर आते ही मैंने कहा कि नकाश कहते चाय बना दो। मैं कहा चाय के साथ जो है ना मैं डेट केक ज़रूर बनाऊँगी। तो जल्दी जल्दी से मैंने जो है ना खजूरें 1 कप खजूरों का लिया, उन सब की गुठलियाँ जो है ना वो मैंने निकाल दी और दूध जो है ना गर्म कर लिया था और इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। डाल के मैंने इसको ना 20 मिनट के रख दिया था जब तक मैंने मिन्हा को कपड़े वगैरह चेंज करवाए और जो है ना खुद मुँह हाथ धो के फ्रेश वगैरह हुई क्योंकि मेकअप करके गई हुई थी ना। तो फिर बस इसको जो है ना ग्राइंड किया, उसमें ब्राउन शुगर ऐड किया, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड किया, वनीला एसेंस ऐड किया, 1 कप मैदे का ऐड किया। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। बिल्कुल चाहे तो आप हैंड विस्क के साथ ब्लेंड कर लें, मैंने इनको इसी तरह किया। और इसके साथ 1/2 कप मैंने साथ ही इसमें ऑयल का ऐड कर दिया और पैन में इसको निकाल लिया। अच्छा अब इसकी जो लास्ट निकाला था ना जब मैंने इसको बेक करके, तो वो मैं ना वीडियोस बनाई ही नहीं मैं इस तरह नहीं बनाई कि हम लोगों ने ना एक मूवी लगा ली थी, मूवी के एक्साइटमेंट में जैसे बेक हुआ है साथ ही मैंने चाय उठाई, ये उठाई और हम जाके बैठ के मूवी देखने लगी। जब हमने आधा खा पी लिया फिर मेरे जहन में आया यार मैं तो व्लॉग बना रही थी। फिर मैं क्या चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने 350 डिग्रीज पर फ़ारेनहाइट पर बेक किया था। तकरीबन 45 मिनट्स लगे थे और 45 मिनट्स में ये डन हो गया था। चलें जी यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है जी वीडियो अच्छी लगी होगी और कोई कमेंट हुआ तो ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।